शिवास्ते पंथा न संतो। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय पर चर्चा करते हुए हम यह पाते हैं कि वहां पर श्री कृष्ण ने मम, मेरा ऐसे करके कई श्लोकों में वर्णन किया है। तो क्या वे अपने किसी नाम रूप को स्थापित करना चाहते हैं, उसे महिमा मंडित करना चाहते हैं, या उसे एकदम श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। दैहिक धरातल पर हम देखें तो श्री कृष्ण अर्जुन तो एक दूसरे के साथ थे ही। फुफेरे भाई का संबंध, साले बहनों का संबंध और प्रियतम सखा, तो उस दृष्टि से नहीं कही गई ये बातें। तो तत्वदर्शी कैसे? अगर हम दूसरे अध्याय से, जहां से श्री कृष्ण ने अपना वक्तव्य प्रारंभ किया है, उससे लेकर अभी तक हम देखते हैं तो उन्होंने तत्वदर्शी की बात कही है। तत्वदर्शिना। अब चूंकि निराकार पर ध्यान नहीं टिक पाता, लग नहीं पाता, पहले तो टिक भी नहीं पाता, तो इसलिए मनुष्य अपने इष्ट के रूप में उस तत्व को ढाल लेता है। प्रारंभिक अवस्था में यह अभ्यास एक तरह से ठीक माना गया है, फिर भी इसका पूरा समर्थन नहीं है अपने वैदिक वांग्मय के प्रामाणिक ग्रंथों में। तो यहां पर अगर इस आधार पर अगर कोई कहे कि नहीं देखो श्री कृष्ण ही सब कुछ है, परब्रह्म परमात्मा है, ना ऐसा कुछ नहीं, ऐसी हठ धर्मिता नहीं करनी चाहिए। इसलिए कहा गया बोधयंता परस्परम, कि उस तत्वदर्शी का जो अभ्यास, की अभ्यास की बात बार बार आ रही है, 6ठे अध्याय में भी है, पूरा अभ्यास है। और अभ्यास तो कौन थे? वैराग्यन चक्रीय थे। और किसी न किसी रूप में अभ्यास पर ही जोड़ दिया गया है। वशे इस इंद्रियाणेत से प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, दूसरे अध्याय में हम देखें तो इंद्रियों के संयमित व्यवहार, मतलब आहार विहार व्यवहार, सब पर जोड़ दिया गया। इन सब पर जोड़ देने से ही आत्मज्ञान में आत्माभ्यासी बनना सहज, सरल, सुगम, सुबोध होता है। इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए 10वां अध्याय हमें नाना रूप के बारे में बतला रहा है। क्यों बतला रहा है? क्या आवश्यकता पड़ी थी? साधना पथ पर हम देखते हैं कि 2 स्थितियां हमारे सामने आती है, अंतर्मुक्ता, बहिर्मुक्ता। जो पूरे के पूरे बहिर्मुखी व्यक्ति हैं, एक तो बहिर्मुक्ता, एक तो आसुरी प्रभाव या आसुरी स्वभाव का ही एक मतलब उदाहरण माना गया है, और दूसरे ऐसे व्यक्ति अंतर्मुखी हो नहीं पाते हैं। अगर वो चेष्टा भी करेंगे तो नाटक प्रमाणित हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। और साधना की दृष्टि से हम देखें तो कई बार मन इतना बहिर्मुखी हो जाता है, संभाले नहीं संभलता। तो वहां पर अभ्यास कैसे किया जाए कि जहां भी दृष्टि जाए वहीं पर ब्रह्ममय जगत देखने का अभ्यास करो। सर्व खलविदं ब्रह्म, सिया राम मैं सब जग जानी। यह प्रमाणित हो सकता है, सिद्ध हो सकता है, बशर्ते हम अभ्यास करें। तभी तो गोस्वामी जी ने कहा कि निज प्रभु में देखियो मैं जगत, कैसन करहि विरोध। मैं किसका और कैसे क्यों कर विरोध करूं कि मैं प्रभु में जगत को देख रहा हूं। ठीक है, उन्होंने रावण की वकालत नहीं की, करनी भी नहीं चाहिए, वो बात एक अलग है, व्यवहारिक धरातल बात अलग है। पर व्यक्तिगत घृणा, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ईर्ष्या, ये सबको प्रश्रय नहीं देना चाहिए। जहां भी दृष्टि जाती है व्यवहारिक धरातल पर, वहीं पर सोचना चाहिए कि ब्रह्ममयी है। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि जो चाहे जैसे इच्छाएं करो, क्योंकि 10वें अध्याय में द्यूतम छले त्यामस में भी कहा गया कि छल कपट में द्यूत यानी जुआ मेरा रूप है। तो क्या मतलब जुआ खेलो? दिवाली पर इसी धारणा के आधार पर लोग जुआ खेलने की परंपरा को अच्छा मानते हैं, गलत है। कि उसी कृष्ण ने वन पर्व में जुए को गलत बताया है। जब वे राजाओं की मंडली के साथ में जाते हैं पांडवों से मिलने के लिए, वहां पर गलत कहा है। तो यहां पर ठीक कहने का मतलब क्या है, लक्ष्यार्थ क्या है? कि तत्व एक ही है, चाहे राम हो चाहे रावण, दोनों की शक्ति का मूल स्रोत एक ही है। यह नहीं है कि अपने यहां कोई ईश्वर अलग है, शैतान अलग है, ऐसी कोई 2 अवधारणा अपने यहां नहीं है। जीवन में सुख दुख दोनों जरूरी होते हैं, है ना? एक के भरोसे जीवन नहीं चल सकता, न डोपामाइन के भरोसे न क्रिटेनिन के भरोसे। मतलब जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई हैप्पी हार्मोन है, लव हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन है, कि एक के भरोसे जीवन नहीं चलता, दोनों चाहिए जीवन में। द्वंद्वात्मक है सब, सुख दुख दोनों जरूरी है। क्या उस पर तो अलग से वीडियो, जिसकी इच्छा वो विस्तार से वहां पर चर्चा में भाग ले सकता है। यहां पर इतना ही कहना है कि किसी का लाभ ना लें, कि
कहने को तो फिर मृत्यु को भी अपना रूप माना है, सिंह को भी अपना रूप माना है। उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? वैदिक वांग्मय पर यह आरोप लगता है कि वो नारियों के विरुद्ध है, नारियों के शोषण के पक्ष में। ऐसा नहीं है। यहां पर केशव कहते हैं कि नारियों में स्मृति, मेधा, धृति ये सब मैं ही हूं। ये सब गुण हैं। ये दैहिक धरातल पर इसकी व्याख्या ना सोची जाए कि दैहिक दृष्टि से नर नारी का भेद केवल चिकित्सा शास्त्र तक ही सीमित है। अपने यहां दर्शनों के मामले में यह स्वभावगत वर्णन मिलता है इसका, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी कि 9वें अध्याय में वो पाप योना और बाद में कहा कि स्त्री, वैश्य, शूद्र, इस सब पर जो बातें आई हैं, तो वे क्या सब नारियों की अवहेलना की गई है? दैहिक धरातल पर नारियां नहीं है वहां पर वृत्ति के आधार पर, स्वभावगत आधार पर है। फिर वो तो 9वें अध्याय पर चर्चा होगी, तब बातें और खुलेंगे वहां पर। यहां पर इतना ही कहना है कि जहां भी दृष्टि जाए, भाई अब भले आप बहिर्मुखी उतने ज्यादा ना हो, पर कभी कभी मन हो जाता है व्यवहार के दौरान, समझ नहीं पाता साधक कि क्या करें हम। तब जहां भी दृष्टि जाए, व्यवहार जैसा भी हो, ठीक है, समझो कि ब्रह्म ही है और कुछ नहीं। कि बात भी सही है तो वही चिन्मय सत्ता ही, और कुछ है नहीं, दूसरा कुछ है ही नहीं। भाई दूसरा कुछ अगर आप मानेंगे तो उसके पीछे वही स्रोत वही है। सबका स्रोत एक ही है। नाम रूप में कोई ढाल ले और जैसे इच्छा हो अपनी दुकानदारी चलाए, वो बात अलग है, पर भेद दृष्टि न करे, भेद प्रमाणित न करे। इसीलिए कहा गया तत्व दृष्टि के हिसाब से कि ये अनंत है अर्जुन, तुम्हारी जैसी रुचि हो, तुम्हारी जैसी भावना हो, तुम उस पर ध्यान लगा लो, पर उसमें रमो मत, उसमें डूबो मत, बहो मत उसके साथ में। रमने के लिए नहीं कहा गया, बहने के लिए नहीं कहा गया। व्यवहारिक धरातल के हिसाब से बतलाया गया कि अगर तुम उसको इष्ट मान सकते हो, कि तुम्हारी रुचि है उस तरफ, झुकाव है उस तरफ, तो उसको महिमा मंडित मत कर देना, अतिरंजित मत हो जाना उस सब के मामलों में। उसके पीछे भी मैं ही हूं। अगर छल कपट भी करते हो तो जान लेना कि तुमसे बड़ा छल कपट करने वाला कोई और भी है, वही आखिरी नहीं है। हर तरह से समझाने की चेष्टा की गई है कि केशु केशु जब भावेशु, अर्जुन ने पूछा था भी किस रूप में मैं तुम्हें मानूं, किस रूप में उस तत्वदर्शी का, मतलब तत्व का अगर दर्शी की बात आई है तो कैसे समझूं मैं उसको अनुभव के धरातल पर। तब जाके श्री कृष्ण ने बातें कही। पर फिसलन वाला मामला यही है कि हम वहां पर श्री कृष्ण को परम परमात्मा न समझने की भूल कर बैठे। नहीं, वो तो अवतार के रूप में आए थे, और अवतार एक अधिकार लेकर आता है, वो पूरा अधिकारी नहीं बन जाता। इसलिए वो एक प्रश्न आया था कि भाई कृष्ण चाहते तो मति फेर सकते थे, किसी की मति नहीं फेरी, मति तो राम ने भी नहीं फेरी, क्यों नहीं फेरी? फिर उस पर तो अलग से वीडियो आप लोग सुन लीजिएगा। तो अधिकारी है वो, बस भेजे गए हैं एक काम के लिए, एक कार्य के लिए। हाँ, समझाने की दृष्टि से ये कहने की शैली है कि उस धरातल पर जो व्यक्ति पहुंच जाता है वो मामा और मेरा, और जब कहता है तो इसमें उसका अभिमान नहीं है, और न ही वो अपने आप को प्रतिष्ठित कर रहा है, अपना प्रचार कर रहा है, प्रसार कर रहा है। ऐसे मापदंडों के आधार पर जब हम 10वें अध्याय को समझने का प्रयास करेंगे, तब जाके बात और खुलेंगी नहीं, अनुभव के धरातल तक ले जाएंगी, कि तभी जाके संगति लगेगी। नहीं तो बड़ा गड़बड़ झाला हो जाता है कि देखो गीता के एक अध्याय में कुछ और कहा गया, दूसरे अध्याय में कुछ और कहा गया, एक श्लोक एक बात कहता है, दूसरा श्लोक दूसरी बात कह रहा है। जब वो कहते हैं मन मनो मद भक्त मध्याज नमस्कुरु, अथवा एकांश स्थित जगत, कि एक आंच में स्थित जगत स्थित है, तो इसका मतलब क्या है? कि नाम रूप के ऊपर भी बात कही जा रही है? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। कि भक्त तो पहले से था अर्जुन, न्याय करके कहने की, समझाने की क्या आवश्यकता पड़ी है? आत्मज्ञान की दृष्टि से, कि तत्व दृष्टि से सब एक है, उस ओर इशारा किया गया है। समझना वही है, अनुभव वही करना है। बाद बाकी तो नाटक है, उसमें क्या अटकना है? बाद बाकी तो ग्रंथ का विस्तार है, मन का लय ही सब कुछ है। उसी को नाना रूप में समझाया गया है 10वें अध्याय में। पकड़ना इसी बात को है, न फिसलें, न किसी और को फिसलने दें।
बोध्यंत परस्परम, एक दूसरे की सहायता करें साधक पथ पर कि तत्वदर्शी बनने की ओर हम अग्रसर हो सके, चल सकें। और क्या, नाम रूप में मत अटकिए कि नहीं हिमालय को भगवान ने अपना रूप माना है तो बाद बाकी के मैदान क्या भगवान के रूप नहीं है क्या? नक्षत्रों में तो शशि चंद्रमा है नहीं, फिर भी समझाने के लिए कहा गया कि शशि हमें दिखाई देता है, चंद्रमा हमें दिखाई दे जाता है। और अर्जुन के सारे प्रश्न, सारी शंकाएं दैहिक धरातल के आधार पर थी, तो वहां पर अव्यक्त के आधार पर कितने उदाहरण देगा आदमी? व्यक्त के आधार पर भी देना पड़ता है। केशु केशु भावेशु का प्रतिपादन करना है, समझाना है अर्जुन को कि तुम व्यवहारिक धरातल के अनुसार समझना चाहते हो, समझ लो, कोई बात नहीं है, नहीं सा दोष, इसमें कोई दोष नहीं है। कि क्या तो एक होता है कि ना हम इसमें न भोग आ सकते, ना मैं हूं, ना मेरे भोग सकते हैं, सब आभास मात्र है। उस मन नहीं टिकता तो क्या मैं जिस दृष्टि जाती है वहां पर मैं ये समझूं सर्व खलविदम ब्रह्म, ब्रह्ममय जगत है, सियाराम मैं सब जग जानी। अनुभव में आती है बातें, जरूरत अभ्यास करने की है। अब करना क्या है ये आप पर है। ओम हरि ओम।